गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 12 उसको सोल्व करेंगे। इसमें क्या कर रहा है, ए बी सी डी जे ट्रेपिजियम कर रहा है। ए बी सी डी मेरे पास क्या है कि ट्रेपिजियम है, इन विच ए बी पैरेलल सी डी, और कह रहा है ये वाली साइड है इसके क्या है पैरेलल है, एंड ए डी बराबर बी सी, और कह रहा है ये साइड इस बी सी के क्या है इक्वल है। ठीक है, हमको शो दैट करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल सी बराबर डी, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, और पहले करेंगे हम एंगल ए और एंगल बी के और एंगल सी और एंगल डी के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन में है वो लिख लीजिए। मेरे पास गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, और इसमें क्या है ए बी पैरेलल डी सी सी डी, और ए डी बराबर किसके है बी सी के। ठीक है, हम क्या करेंगे इस ए बी को एक्सटेंड करेंगे, इस ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, और एक सी से एक लाइन खींचेंगे, ड्रा करेंगे, जो क्या होगी पैरेलल होगी किसके इस ए डी के, और जब जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना वहाँ पॉइंट ले लेंगे, ई ले लेंगे। ठीक है, क्या करना है इस ए बी लाइन को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और इस सी से भी एक लाइन को प्रोड्यूस करना है, ऊपर की तरफ बढ़ाना है, पैरेलल खींचनी है, किसके पैरेलल लेनी है ए डी के पैरेलल लेनी है। तो सी के से एक पैरेलल लेंगे और ए बी को जो प्रोड्यूस करेंगे, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ क्या ले लेंगे पॉइंट ई ले लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास इसके ये मैंने क्या ली पैरेलल ली। ठीक है ना, यहाँ लिख लेंगे वी एक्सटेंड ए बी टू ई एंड ड्रा ए पैरेलल लाइन सी ई किसके ए डी के। ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखा ये पैरेलल थे ए बी सी डी सी के, तो मतलब ए ई भी पैरेलल होगा डी सी के, और ये इसके पैरेलल मैंने ये ड्रा कर दी, तो मेरे पास ये क्या हो गया, सो इसलिए ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, ये ए बी इसके पैरेलल है, तो इसको मैं प्रोड्यूस करूँगा, तो जैसे जिस सीधी लाइन तो भी लाइन सीधी जाएगी, तो वो भी क्या होगी इसके पैरेलल होगी, और ये वाली लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रा की है भाई, कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, तो ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके, जब अपोजिट साइड पैरेलल हो और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो क्या होगी दोनों ये क्या होंगी मेरे पास इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, क्या बन गया ए डी सी ई, क्या बन गया मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम बनते मेरे पास क्या हो गया, इसलिए ए डी इक्वल सी ई के, और ए डी किसके इक्वल है बी सी के। ये कैसा है गिवन है। अब ए डी सी ई के बराबर है और ए डी किसके बराबर है बी सी के भी, भाई ये वाली ए डी इस बी सी के बराबर भी है और ये ए डी इस सी ई के बराबर भी है। मतलब क्या हो गया, ये दोनों लाइन भी कैसे होगी मेरे पास इक्वल हो गई। अब ये दोनों लाइन इक्वल हो गई, तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ एंगल 1। ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ मैं एंगल 2। भाई जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए नहीं हो गए, तो लिख देंगे सो इसलिए बी सी बराबर सी ई। ठीक है, सो इसलिए एंगल लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे, क्योंकि इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। भाई कोई साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, अब लेंगे हम फर्स्ट पार्ट के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या है कि इस एंगल ए और एंगल ई, यानी एंगल ए
प्लस एंगल 2 का मान कितना होगा 180, क्योंकि ये ADCE क्या है मेरे पास पैरेललोग्राम है, क्या बोलेंगे इसको एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इस फिगर फर्स्ट दे दें। इसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल ABC प्लस एंगल 1 किसके बराबर होगा 180 के, इस अकॉर्डिंग लीनियर पेयर। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन सेकंड दे दें, इन दोनों कंपेयर कर लें। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। भाई इन दोनों का मान कितना 180, इन दोनों का मान कितना 180, मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर मिलेगी। तो कर दे एंगल A प्लस एंगल 2 इजिकल टू एंगल ABC प्लस एंगल 1 हो गया। और इस एंगल 1 से एंगल 2 कर दो क्रॉस, क्योंकि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, तो जो वैल्यू इसकी यहाँ होगी इसकी वैल्यू भी वो क्यों होगी। तो क्या हो गया एंगल A और ABC को मैं एंगल B लिख सकता हूँ, तो लिख देंगे एंगल B। ये मेरे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या कर रहा है कि C को किसके बराबर करना है D के। अब देखिए A ये वाला एंगल और इस एंगल का मान, एंगल A प्लस एंगल D का मान कितना होगा 180 होगा। इसको थर्ड दे दूं, मतलब एक ही लाइन पर बनने वाली रेखा लाइन, उस पर बनने वाला शुरू का और लास्ट का एंगल, दोनों एंगल का मान होगा 180। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसके स्टार्टिंग में एंगल और बाद वाला एंड में एंगल भी बनेगा, दोनों का मान कितना होगा 180 होगा। या फिर ये क्या है ये ट्राइपेजियम है, और ट्राइपेजियम में क्या होता है एक ही साइड पे दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो इसी प्रकार एंगल B और एंगल C का मान भी, तो क्या लिख देंगे एंगल B प्लस एंगल C का मान कितना होगा 180। इसको फोर्थ इक्वेशन दे दूं, लिख देंगे क्योंकि ABCD इज ए ट्रापेजियम। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर दें, यहाँ कर दीजिए कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को। क्या दोनों, इन दोनों का मान 180, इन दोनों का मान 180, यानी एंगल A प्लस एंगल D इजिकल टू एंगल B प्लस एंगल C बराबर होंगे। तो एंगल A और एंगल B को काट दूं, क्योंकि एंगल A और एंगल B कैसे हैं इक्वल है, तो इसलिए एंगल A और B का कर दिया मैंने क्रॉस कर दिया, कैंसिल कर दिया इसको। तो क्या बच गया, इधर बच गया एंगल D, इधर बच गया एंगल C। सेकंड पार्ट में मेरे को यही तो प्रूव करना था। ठीक है, अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करवा रहा है देखेंगे। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि मेरे को ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A ये रहा, B ये रहा, C ये है, तो इसको मिला देंगे ऐसे। ठीक है, और ये कह रहा है BAD, B ये रहा, A ये रहा और D ये रहा, यानी ये वाली। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ले लीजिए थर्ड पार्ट में जिनको प्रूफ करना है वो ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। अब देखिए BAC, ABC, A ये रहा, B ये रहा और C ये रहा, यानी ये पूरा B मैंने प्रूफ कर रखा है इसका। तो और इसमें ABD में ये पूरा एंगल A ले रखा है, मैंने प्रूफ कर रखा है। तो क्या जाएगा एंगल B बराबर एंगल A। ये कैसा है गिवन है या हमने इसको प्रूफ कर रखा है। भाई हमने एंगल यहाँ पर था मेरे पास A, एंगल B के प्रूफ कर रखा है। तो एंगल A तो किस में आ रहा है कंप्लीट एंगल A ABC ट्रायंगल में B ABC में आ रहा है, और एंगल A
बी ए डी के अंदर आ रहा है। ए बी सी में तो पूरा बी और बी ए डी में पूरा ए। ठीक है, अब देखिए ए बी सी, ए बी सी में बी सी है मेरे पास। ठीक है, इस ए बी सी में बी सी और इस ए बी डी में ए डी। ये कैसा मेरे पास गिवन है। ठीक है, और देखिए इसी ट्रायंगल के अंदर कि इस ए बी सी में तो बी ले लिया और बी ए डी में मेरे पास एंगल ए ले लिया। ठीक है, और इस ए बी सी में बी सी ले ली और इस ए बी डी में क्या ले ली, ए बी ले ली, ए डी ले ली। ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए ए बी सी में बी नाम आ रहा है और इस ए बी डी में भी ए बी नाम आ रहा है, तो क्या लेंगे, ए बी इजिकल टू ए बी। ये कैसी है, कॉमन साइड। ठीक है, हो गया। अब सो इसलिए अब मैं देखो दो साइड इक्वल कर दी प्रूफ और एक एंगल प्रूफ कर दिया इक्वल, तो क्या हो गया, सो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी के किस क्राइटेरियन से हुई, एस ए एस, यानी टू साइड और एक एंगल। ठीक है, सो इसलिए अब देखिए इस ए बी सी में तो पूरी कौन सा है, ए सी है मेरे पास, तो मैंने ए सी ले लिया। ठीक, और इस ए बी डी में बी डी है मेरे पास, ये मैंने बी डी बराबर हो गए किसने, बाई सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। और जो फोर्थ पार्ट था मेरे पास क्या कर था कि डायगोनल ए सी बराबर डायगोनल बी डी। अब मैंने जो ये प्रूफ किया है ए सी, ये ए बी डी ट्राइपिज्म का क्या है, डायगोनल तो है, और इस ए बी डी में बी डी भी क्या है, डायगोनल। तो क्या हो गया, ए सी क्या है, डायगोनल, और बी डी भी क्या है, डायगोनल। ठीक है, तो इसको मैंने प्रूफ कर दिया। ये हमको क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो ऐसे सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।